आप लोग को करवा माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग सुनिएगा, कथा को व्रत रहिएगा, कथा सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो इस व्रत को रहता है और कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है, करवा माता उसके सुहाग की आयु लंबी करती हैं। तो बोलो करवा माता की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम था करवा। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। बहन ससुराल से अपने मायके आई हुई थी। भाई जब शाम को अपने व्यापार से लौटे तो बहन को व्याकुल देखा और परेशान हो गए। उन्हें नहीं पता कि आज करवा चौथ का व्रत है। जब सभी भाई भोजन करने बैठे तो बहन को भी भोजन करने का आग्रह करने लगे। बहन ने कहा, भैया आज मैं करवा चौथ का व्रत हूँ, जब तक चाँद नहीं देख लूँगी मैं भोजन नहीं करूँगी। उसके छोटे भाई को बहन से बड़ा लगाव था। अपनी बहन को भूखा प्यासा देखो परेशान हो गया। उसने पीपल के पेड़ पर चढ़कर छलनी की ओट में एक दिया जलाकर रख दिया, जिसे देखने पर वो चाँद जैसा प्रतीत हो रहा था। बहन ने चाँद समझकर अर्घ्य दिया और व्रत खोल दिया। वो जैसे ही व्रत खोल दिया उसने जैसे ही व्रत को खोला उसके पति की मृत्यु हो गई। और वो पहला निवाला मुंह में डालती है कि उसमें बाल निकल आया, और जैसे ही दूसरा निवाला डालती है उसे छींके आ जाती है। तीसरा कौर जैसे मुंह में डालती है कि उसके ससुराल से संदेशा आता है कि उसका पति खत्म हो गया। यह समाचार मिलते ही करवा जोर जोर से रोने लगी। घर में हाहाकार मच गया। उसकी भाभियाँ मुँह बनाने लगी, कहीं जैसे कि हो ऐसे ही तो होगा। सभी जो है रोने पीटने लगे। जब उसको ससुराल लेके गए, उसकी लाश को जलाने चले, उसके मृत पति को जलाने के लिए शमशान ले जाने लगे तो करवा रोने लगी, कहीं नहीं मैं जाने नहीं दूंगी, अपने सतीत्व के बल पे अपने पति को वापस लाऊंगी। और वो साल भर बैठ के अपनी सास से बोली, हमको एक कुटिया जो है बनवा दीजिए। कुटिया उनकी सास ने बनवा दिया। वहाँ बैठ के अपने पति की सेवा करने लगी। साल भर हो गया सेवा करते। उसके बाद जब करवा आया तो उसकी सभी भाभियाँ व्रत रहीं, वो भी फिर रही व्रत। जब भाभियाँ आती थी तो कहती थी, पी की सुई दे दो और यमराज की सुई ले लो। तो उसकी भाभी कहती थी कि हम नहीं लेंगे, न हम तुम्हारा जो है सुहाग ही लौटाएंगे, हम नहीं लौटा पाएंगे। भाभियाँ चली जाती थी। इस तरह से 5 भाभी उसकी चली गई। जब छठी भाभी आई तो उससे कही कि पी की सुई दे दो, यमराज की सुई ले लो, हमें भी अपनी तरह सुहागन बना दो। उसकी छठी भाभी ने कहा कि देखो हम नहीं कर पाएंगे, ये जो तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारे साथ छल किया है उसी की पत्नी के द्वारा तुम्हारा पति जीवित होगा। तो जब वो आएगी तो उसका पैर पकड़ लेना, उसको जाने मत देना, उससे जो है सुहाग अपना मांगना। करवा बोली ठीक है भाभी। जब उसकी छोटी भाभी आई, 7वीं भाभी आई तो वो कही कि पी की सुई ले लो, पी की सुई दे दो, यमराज की सुई ले लो, मुझे भी अपनी तरह सुहागन बना दो। उसकी भाभी कही कि मैं नहीं बना पाऊंगी, और वो कह के जाने लगी। तो करवा ने अपनी छोटी भाभी का पैर पकड़ लिया। छोटी भाभी ने उसको बहुत नोचा खसोटा, छुड़ा के जाने लगी, लेकिन करवा ने नहीं छोड़ा। कहा कि नहीं, पी की सुई दे दो, यमराज की सुई ले लो, मुझे भी अपनी तरह सुहागन बना दो। फिर भाभी को उस पर दया आ गई कि इतना वो कर रही है, मैं इतना टाल मटोल की तब भी नहीं छोड़ रही है, मैं इसका सुहाग लौटाती हूँ। छोटी भाभी ने अपनी छोटी उंगली को काट के उसमें से अमृत निकला, उसके पति के मुंह में डाल दी। जैसे ही वो अमृत उसके मुंह में गया, वो ओम श्री गणेशाय नमः करके उठ बैठा। करवा माता और गणेश जी की कथा जो सुनता है उसका सुहाग अमर हो जाता है। करवा माता ने जैसे उसके सुहाग को लौटाया, वैसे ही सबके मनोकामना पूर्ण करे। जो सुहागिन इस व्रत को सच्चे मन से रहेगी और विधि विधान के अनुसार पूजा करेगी, उसके पति की आयु दीर्घायु हो, ऐसा करवा माता ने आशीर्वाद दिया। बोलो करवा मैया की जय।